दोस्तों, मैं प्रीति, रेनबो लाइव बाय प्रीति से। दोस्तों, आज हम करवा चौथ के बारे में कुछ जानकारी देंगे। करवा चौथ व्रत क्या है और करवा चौथ व्रत क्यों रहा जाता है और करवा चौथ व्रत कौन लोग रहते हैं। करवा चौथ व्रत में पूजन सामग्री क्या लगती है और उनका पूजा का मंत्र क्या है और इस साल शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरी वीडियो में लास्ट तक के। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन पड़ता है। इसमें सुहागिन औरतें अपने पति की दीर्घायु, लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ 4 नवंबर यानी बुधवार को है। आइए तो फिर जानते हैं इसमें क्या क्या पूजा सामग्री लगने वाली है और क्या शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त 4 नवंबर को शाम को 5:29 से शुरू होगा और शाम को 6:52 तक रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा इस बार हर साल के मुकाबले जल्दी निकलेगा। ये 7:57 पर उदय होंगे। और करवा चौथ की पूजन सामग्री में आप लिस्ट बना लीजिए। एक मिट्टी का टोंटीदार ढक्कन वाला करवा होता है और एक पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बोरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, सिंदूर, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ और गौरी को बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूड़ियों जो बनती हैं, जो अठवाई, वो, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे शामिल हैं। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उसके बाद सादगी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिए, भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प करें। ये सब सूर्योदय से पहले होगा। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल, अन्न कुछ ग्रहण नहीं कर सकती हैं। शाम के समय चांद को देखने के बाद, दर्शन करने के बाद व्रत खोलती हैं। शाम को पूजा के शुभ मुहूर्त पर मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं को स्थापना करने के बाद उनके ऊपर करवा रख दें। उसके बाद एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें, घी और दीप जलाएं। ध्यान रखें, पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले ही शुरू कर देनी है। दोस्तों, अब मंत्र के बारे में हम जान लेते हैं। जब हम अर्घ देते हैं, जब चांद को जल अर्पण करते हैं, तब हमको ये मंत्र का जाप करना है। सौम्य रूप महाभाग्य मंत्र राज द्विजोत्तम मम सर्वकृत पापम औषधि क्षमस्व में मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ होता है मन को शीतलता पहुंचाने वाले, सौम्य स्वभाव वाले, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सभी मंत्रों और औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पापों को क्षमा करें, मेरे परिवार में सुख शांति का वास हो। इस मंत्र को पूरा मन और श्रद्धा से 3 बार जप करें। अब बारी आती है करवा चौथ की व्रत में सुनाई जाने वाली व्रत कथा की। तो ये कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई
अभी चाँद नहीं निकला, चाँद के निकलने पर अर्घ देकर मैं भोजन करूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए। वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने बहन से कहा, देखो बहन, चाँद निकल आया, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चाँद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चाँद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उनके प्रकाश को चाँद के रूप में दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए हुए चाँद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया। घर में बचा हुआ धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की। फिर विधि विधान पूर्वक चतुर्दशी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। तो इस प्रकार करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा संपन्न हुई। अब इसके बाद सबको आरती करनी है। पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की आरती करनी है। यहाँ पूजा संपन्न करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देते समय जब हम पानी उन पर क्यों चढ़ाएंगे तो चांदी की कोई वस्तु अपने हाथ में ज़रूर लेना है। अर्घ देने के पश्चात अपने पति की पूजा करना है, आरती करना है। फिर उनके हाथ से ही जल को ग्रहण करना है। कुछ खाने के बाद जल को ग्रहण करके फिर हमको आकर के गौरा जी से सुहाग लेना है। यह व्रत सूर्य उदय के साथ ही शुरू होता है और पूजा होने के पश्चात आप इसमें कुछ भी खा पी सकते हैं। इसमें नमक से कोई परहेज नहीं होता है। पूजा करने के बाद जो आपके घर में बना है उसको प्रेम से सब लोग खाएं। तो फ्रेंड्स, ये रही करवा चौथ की व्रत की विधि और संपूर्ण कथा। फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।